नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे नीरज चोपड़ा की और डायमंड लीग की, क्योंकि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा प्ले कर रहे थे और डायमंड लीग का फाइनल था। उससे पहले डाल देते हैं नजर नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ किया पास्ट में। हम सभी को पता है कि ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा वाज एक्सेप्शनल। ठीक है, उनसे हम गोल्ड की डिमांड कर रहे थे बिकॉज उन्होंने आदत लगा दी थी कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगे, बट वहां पर गोल्ड नहीं आता है बिकॉज अरशद नदीम वाज जस्ट एक्सेप्शनल। जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी वहां पर रहती है कि वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बेहतर थ्रो कर देंगे अरशद नदीम। नहीं तो नीरज चोपड़ा ने जो अपना पिछला ओलंपिक खेला था वहां पर जो थ्रो किया था और गोल्ड लाए थे, उससे बेटर थ्रो था वो, बट बावजूद इसके नीरज चोपड़ा को वहां पर गोल्ड नहीं मिलता है बिकॉज अरशद नदीम जो 92 ऑलमोस्ट 93 मानिए उसको 92.97 का जो थ्रो किया था, वो ऐसा थ्रो था कि आप उसको समझिए कि 10 साल 15 साल या 50 साल में एक बार कोई फेंक देता, उस तरह का थ्रो था। और यही रीजन था कि वो वहां पर सेकंड आते हैं। लेकिन यहां पर जब अरशद नदीम नहीं थे, हालांकि अरशद नदीम को आप देखोगे ना, वो एकदम से कंटेंशन में आए थे, नहीं तो अरशद नदीम उस कंटेंशन में थे ही नहीं मेडल वाली टैली में। आप देखोगे एंडरसन पीटर्स और नीरज चोपड़ा, इन दो खिलाड़ियों के बीच वो टक्कर चलती थी और वही हमें यहाँ पर डायमंड लीग में नजर आया बिकॉज यहाँ पर अरशद नदीम प्ले नहीं कर रहे थे। यहाँ पर फाइनल में थे कौन? एंडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा, वेबर, और ये टॉप 3 ही रहे जो कि टॉप 3 पर यहाँ पर आए। हालांकि और भी प्लेयर्स थे जो इस फाइनल में थे कि हाँ, यहाँ पर फाइनल में 12 खिलाड़ी आते हैं जिस तरह से हमने ओलंपिक में देखा था, यहाँ पर भी वही था। लेकिन यहाँ पर कहानी ये थी कि जस्ट 1 इंच इसको कहते हो ना आप, अगर 1 इंच की कोई कीमत पूछे तो आज नीरज चोपड़ा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि जो एंडरसन पीटर्स होते हैं वो थ्रो करते हैं 87.87 मीटर्स एंड उसके बाद नीरज चोपड़ा को जब आप देखोगे तो ही हैज गॉट 87.86 मीटर्स, जस्ट 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद उनको सेकंड पोजीशन लेनी पड़ती है और ट्रॉफी ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पर मेडल्स नहीं थे, यहाँ पर ट्रॉफी थी। जो ट्रॉफी ले जाते हैं विनर वाली एंडरसन पीटर एंड सेकंड पोजीशन पर नीरज चोपड़ा आते हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करते हैं पैसे के लिहाज से तो $30,000 विनर्स को मिलते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है, यानी अप्रॉक्स आप उसको 25 लाख मान लीजिए, और सेकंड पोजीशन पर जो प्लेयर आता है उसको 10 लाख के करीब पैसे मिलते हैं इंडियन रुपीज में, तो वो नीरज चोपड़ा को मिले। एंड इसके बाद वेबर आते हैं जर्मनी के, वो थर्ड पोजीशन पर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एंडरसन पीटर्स की तो वो ग्रेनाडा के होते हैं, और टीम इंडिया के हमने बात की नीरज चोपड़ा की, तो ये कहानी रहती है। लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ गई हैं बिकॉज ठीक है वो सेकंड पोजीशन ला रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड एंटिसिपेट करते थे ना उनसे, वो गोल्ड नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उनकी इंजरी है जो उन्होंने खुद माना है। अब वो कब सर्जरी कराते हैं ये डिपेंड करेगा कि उनका शेड्यूल कैसा रहता है और कब वो इस बात को देखते हैं कि हाँ ये फ्री टाइम है मेरे पास, मैं अब सर्जरी करा के 3-4 महीने का रेस्ट लेता हूँ एंड दोबारा से कम बैक करता हूँ, बिकॉज वो इंजरी परेशान कर रही है उनको, उनके गोल्ड मेडल में बाधा बन रही है।